बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने प्री सेटलमेंट स्टेटस और सेटल स्टेटस के डिफरेंस को जानने के लिए कमेंट किया। इसके साथ साथ उन्होंने इन दोनों को कंपेयर करने का कहा है कि इन दोनों में क्या बेनिफिट्स और क्या इसमें कमियां हैं जिसके बारे में मुहतात रहना है। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि प्री सेटलमेंट स्टेटस और सेटल स्टेटस में सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है, सेम लाइक जैसे यूरोप में टेम्परेरी रेजिडेंसी के और परमानेंट रेजिडेंसी है। प्री का मतलब टेम्परेरी और जो सेटल्ड है उसका मतलब है परमानेंट। तो वही फ़र्क है जो यूरोप में टेम्परेरी का और परमानेंट का है, यही फ़र्क यूके में प्री का और सेटल्ड का। अब इसमें सबसे अहमियत की हामिल कौन सी है? सबसे जो बेहतर बेनिफिट है और सबसे बेहतर जो आपके पास है ज़ाहिर है वो परमानेंट ही होगा, सेटल स्टेटस होगा। लेकिन ये आपको कब मिलता है? ये उसी तरह मिलता है जिस तरह आप यूरोप में 5 साल गुजार लेते हैं तो आपको परमानेंट मिलता है। इसी तरह आपने अगर यूके में लीगली 5 साल गुजारे हैं एज अ यूरोपियन नेशनलिटी होल्डर तो आप एलिजिबल हैं सेटल स्टेटस अप्लाई करने के। तो आपको प्री ख़त्म कर दिया जाएगा, आपको सेटल दे दिया जाएगा। यहाँ पे जैसे ये अनाउंस किया गया था प्री सेटलमेंट स्टेटस या ईयू सेटलमेंट स्कीम जो लॉन्च की गई थी, उसी वक्त अनाउंस किया गया था कि जिन लोगों के पास 5 साल के प्रूफ हैं कि वो 5 साल से यूके में और नेशनलिटी होल्डर हैं यूरोपीय यूनियन के, तो डायरेक्टली सेटल स्टेटस अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए ज़रूरी नहीं था कि वो प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई करें। प्री सेटलमेंट स्टेटस उन लोगों के लिए था जो नए जा रहे थे, जो नए वहाँ पे इंटर हो रहे थे। उनसे सिर्फ और सिर्फ प्रूफ मांगे गया कि बेशक 24 घंटे पहले कि आप प्रूफ ले आएँ कि आप यूके में थे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वजह से ये प्री सेटलमेंट स्टेटस है। कौन अप्लाई कर सकते हैं? जो 31 दिसंबर 2020 से पहले 24 घंटे बेशक पहले या 1 घंटा भी पहले जिनके पास ये प्रूफ हो कि वो यूके में थे तो वो अप्लाई करके प्री सेटलमेंट स्टेटस ले सकते हैं। लेकिन सेटल स्टेटस वालों के लिए 5 साल के प्रूफ देना होते हैं कि वो 5 साल से यूके में थे, काम कर रहे थे, रह रहे थे, तो उनको तब मिलता है। एहतियात क्या ज़रूरी है? एहतियात सेटल स्टेटस पे तो आप 5 साल तक भी बाहर रह सकते हैं, लेकिन प्री सेटलमेंट स्टेटस में लगातार आप 6 महीने से ज़्यादा बाहर नहीं रह सकते और टोटल आप 2.5 साल से ज़्यादा बाहर नहीं रह सकते। 6 महीने से ज़्यादा आप एक दिन भी रह लेंगे, आपको आगे सेटल स्टेटस जब अप्लाई करेंगे परेशानी का सामना होगा, आपको रिजेक्शन का सामना होगा। इस वजह से एहतियात करें। प्री सेटलमेंट स्टेटस ज़्यादा रिस्की है बानिस्बत सेटल स्टेटस के। बेनिफिट्स दोनों के सेम है, फैमिली बेनिफिट्स, फैमिली अलाउंस, टाउन हॉल अलाउंस, तमाम चीज़ें जो है वो सेम है। सिर्फ और सिर्फ आपने स्टेटस को बचाने के लिए तवज्जो ज़्यादा करनी है कंपेयर टू सेटल स्टेटस। ये था डिफरेंस और ये थी मालूमात। अगर इसके अलावा भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।